ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय माता मनसा रानी। जी हाँ, मेरे यूट्यूब चैनल के ओम मार्ग के सभी मित्र भाइयों माता बहनों को सने भरा नमस्कार। और जो भी हमारे प्रोग्राम में पहली बार जुड़े हुए या पहली बार हमारे प्रोग्राम को देख रहे हैं, तो हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है ओम मार्ग। इस चैनल को मेरे भक्तों सब्सक्राइब करें और घंटी वाले बटन पर प्रेस कर दें, ताकि आपको डेली तंत्र मंत्र यंत्र के संबंध में आपको वीडियो अपडेट मिलता रहेगा और अपने परिवार को एक टोना टोटका तंत्र मंत्र से सुरक्षा आप कर पाएंगे। तो आज हम आप सबके बीच बहुत ही महत्वपूर्ण दुर्गा माता रानी का साधना प्रयोग लेकर उपस्थित हुए हैं। ये दुर्गा माता रानी का साधना मेरे भक्तों एक पहर की होती है, यानी एक रात्रि में ही ये साधना पूर्ण हो जाती है। और ये साधना का स्थल क्या होता है, आगे में हम विस्तार से चर्चा करते हैं इस माता दुर्गा रानी की साधना के संबंध में। तो इस माता रानी के जो भी भक्तगण माता बहनें हैं, दुर्गा माता रानी की जो अपने सच्चे दिल से आराधना भक्ति में मगन रहते हैं, या माता बहनें हो या हमारे भक्तगण हो, जो भी हमारे माता बहनें भक्तगण माता दुर्गा माता रानी से भक्तगण है, वो ये साधना सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। ये साधना मेरे भक्तों एक ही रात्रि की है, एक ही रात्रि में ये साधना पूर्ण हो जाती है। और अपने भक्त को दुर्गा माता तो अपने रूप में नहीं आती है, लेकिन उसका रूप दूसरा होता है। एक ही रात्रि में दुर्गा माता रानी का आप दर्शन कर पाएंगे और उससे आप वरदान हासिल कर पाएंगे। तो ये बहुत ही गुप्त साधना आप सभी के बीच उपस्थित हुए हैं। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए इस दुर्गा माता की विस्तार से जानकारी प्राप्त देते हैं। तो दुर्गा माता रानी बहुत ही शक्तिशाली माता रानी है, यानी मेरे कहने का मतलब तो हर देवी देवता में शक्तिशाली होते हैं अपने अपने जगह पे। तो दुर्गा माता रानी से जो भी भक्तगण है या हमारे माता बहनें दुर्गा माता से काफ़ी अधिक पसंद करते हैं या पूजा पाठ से जुड़े हुए हैं, तो आप इसकी साधना एवं सिद्धि प्राप्त कर लेनी चाहिए। यह एक दिन मेरे भक्तों, एक दिन आपको मेहनत करनी पड़ती है और एक ही रात्रि में इसका साधना पूर्ण हो जाती है। यह साधना पूर्ण होने से क्या क्या लाभ होते हैं, ये आप सुनें। दुर्गा माता रानी का साधना जो माता बहनें एवं भक्तगण ये दोनों कर सकते हैं, माता बहनें भी हमारे कर सकते हैं और हमारे भक्तगण भी कर सकते हैं। तो दुर्गा माता रानी की जो साधना पूर्ण कर लेते हैं, तो दुर्गा माता रानी देखिए उसके परिवार में उसके परिवार में संपूर्ण सदस्य का वह रक्षा करती है। और उसके परिवार में जिस मार्ग में जो पढ़ने लिखने वाले व्यक्ति हो या कोई अन्य व्यवसाय में, यानी आपके परिवार में जो व्यवसाय में रहता है, अच्छी व्यवसाय होना चाहिए, या कोई बिजनेस करता है या कला धंधा नहीं होना चाहिए, अच्छी बिजनेस है। जिस बिजनेस में वो रहता है बिजनेस तरक्की ही तरक्की होता है, लाभ होता है, हानि उसमें नहीं होता है। जो आपके परिवार में पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, वह अपने मार्क्स से अपने क्लास में फर्स्ट डिवीज़न अच्छे परसेंट लाते हैं और आगे चल के भविष्य में उसका सरकारी जॉब लगना तय हो जाता है मेरे भक्तों। या आपके परिवार में धन दौलत से कमी नहीं रहता है या बरकत आने लगता है, और उसके बाद आपके जीवन में आपके परिवार में टोना टोटका तंत्र मंत्र जादू ये सब कुछ नहीं होता है मेरे भक्तों। ये समय दुर्गा माता रानी रक्षा आपके परिवार को करते हैं। अकाल मौत आपके परिवार में नहीं होगा। और जो भी हमारे अभी के समय में देखिएगा, तंत्र मंत्र इतना प्रचलित हो चुका है, हर इंसान को मौत के घाट उतार दिया जाता है, ताकि दुश्मनी और तंत्र मंत्र जादू टोना काफ़ी अधिक
प्रचलित हो चुका है। तो इससे बचाव के लिए तो मेरे भक्तों एक ही उपाय होता है, जो अधिक संकट आने लगता है तो देवी देवता के शरण में जाते हैं या बाबा जी के संपर्क में रहकर आप देवी देवता के संपर्क उसको कराया जाता है। वो आपके शरीर में जो भी नेगेटिव ऊर्जा रहता है, सारी ऊर्जा को खत्म किया जाता है। तो आप लोग समझ चुके दुर्गा माता ने बहुत से पूर्ण रूप से आपको दर्शन देंगे, लेकिन उसका अपना रूप नहीं होता है, उसका दूसरा रूप होता है। लेकिन हाँ, आप दुर्गा माता रानी का जो सच्चे दिल से अर्थना भक्ति में लगन रहते हैं, उसी को दर्शन हो पाएंगे। तो दर्शन जब आप शक्ति आपके सामने प्रकट होगा तो आप घबराए नहीं। देखिए, अगर आप साधना स्थल जाते हैं, आपको देखिए वहाँ पे कोई विघ्न डालने वाले नहीं होता है। वो दुर्गा माता रानी का ही रूप दूसरा वो प्रकट होके अपना आपका जो साधना होता है, साधना भंग करता है, ताकि ये साधना देखते हैं इसमें हम पर क्षमता है अथवा नहीं है। अगर आप दुर्गा माता रानी जो सच्चे दिल से अर्थना प्रार्थना करता है, तपस्या करता है, उसका सफल हो जाता है, और दुर्गा माता रानी लास्ट में उसको आना ही पड़ता है। जो आपके साधना स्थल में बैठकर साधना स्थल के बारे में आप चर्चा करते हैं। साधना स्थल कहाँ दो उसकी मानी जाती है, एक शमशान भूमि में और एक शुद्ध स्थान में, यानी वीरान स्थान में। ये इसकी दुर्गा माता रानी का साधना दो स्थान में आप बैठ के कर सकते हैं, या शमशान भूमि में बैठ के कर सकते हो, या निर्जन स्थान, झूठ जंगल, वीरान स्थान, इस स्थान में आप बैठ के दुर्गा माता रानी का आप साधना कर सकते हो। अब साधना स्थल में जैसे आप बहुत बड़ा आप गोल रिंगन बना लेंगे, बहुत बड़ा गोल रिंगन बना लीजिए। उसके बाद रिंगन के अंदर बैठ जाइए। सबसे पहले आप जिस स्थान में आप साधना करेंगे उस स्थान को शुद्ध कर लें। मंत्र होता है शुद्ध पवित्र करने के लिए, पानी से छिड़काव कर लें। उसके बाद गोल रिंगन बना लें। उसके बाद उस रिंगन के अंदर बैठ जाए। बैठने के बाद रिंगन में आपको रिंगन मंत्र से अभिमंत्रित करके रिंगन मारना है मेरे भक्तों। उसके बाद बैठ जाए। उसके बाद आप जिस मंत्र गुरु मुख से आप प्राप्त करते हो दुर्गा माता रानी का साधना के लिए, उस गुरु मुख से उस मंत्र का आप जो सामग्री लगता है वो सामग्री उपस्थित कीजिएगा, नियमानुसार आप कीजिएगा, तो आपका ये सफल वैसे पूरा हो जाता है। जो तो आप जैसे ही मंत्र आप तपस्या जब करना स्टार्ट करते हो तो आपका देखिए विधन आना स्टार्ट होने लगता है। आपका रिंगन के अंदर विधन कुछ नहीं होता है। आपका रिंगन के अंदर बाहर ही जो कुछ होता है बाहर ही होता है, लेकिन आपको डराएगा ताकि आपका साधना को भंग करेगा, ताकि ये इंसान ये साधना छोड़ के भाग जाए, ये स्थिति। लेकिन जो करेगा रिंगन के बाहर करेगा, पेड़ हवा आएगा या पेड़ पूरा जोर से हिलेगा, भूत प्रेतों की आवाज़ आपके कानों में गूंजेगा और बहुत से विचलित सी आवाज़ें आपके कानों में आएंगे, अनब शनब शक्तियाँ आपको दर्शन होंगे। लेकिन ये सब से आपको कुछ होना नहीं है। कुछ आपके शरीर में एक खरोच भी नहीं होगा मेरे भक्तों। जो करेगा नहीं करेगा, रिंगन से बाहर ही वो सब अपना उछल कूद डांस करेगा, लेकिन उसका क्षमता नहीं है रिंगन के अंदर आने की। लास्ट में जब अपना देखिए, अपना सिर्फ काम से मतलब रखिए, जिस उद्देश्य से आप साधना स्थल में गए हो, सिर्फ अपना मंत्र तपस्या जब करते रहें। उसके बाद जब सारा विधन डालने के बाद वही दुर्गा माता रानी फिर लास्ट में उसके अपने साधक के पास आना ही पड़ता है, ताकि वह हार मान जाते कि नहीं, ये सच्चे दिल से हमें पाने के लिए ये साधना तपस्या कर रहे हैं। यह होता है एक साधना करने की ख्वाहिश। अगर आपके मन में थोड़ा सा भी भूत प्रेत का भय आता है तो आप साधना नहीं कर पाएंगे। यह सब देखिए मन का भ्रम है। अगर आप सोचे कहीं रात्रि में अगर जा रहे हैं, सोचेगा इस जगह भूत है, तो भूत वैसे ही आपको डराएगा। अगर सोचोगे कि हम इस जगह कुछ होने वाला नहीं है, तो आपके शरीर में एक खरोच भी नहीं होगा। मन आपका जिस तरह आप करोगे उसी तरह आपको ये दृश्य घटने की ओर चले जाता है। तो आपको देखिए, सबसे पहले जो रात अंधेरे में जो दिल जैसे नॉर्मल नहीं होता है, कमज़ोर दिल वाले, तो साधना की इसमें कोई गुंजाइश ही नहीं होता है।
तो जो भी भक्तगण अगर साधना करना चाहते हैं तो मेरा वीडियो के थंबनेल में दिया गया है, आप उससे संपर्क करें और ये दुर्गा माता रानी की साधना का प्रयोग आप सभी को दिया जाएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक से मेरे भक्तों इजाज़त दीजिए। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय माता मनसा रानी।